चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत से दो टोक अंदाज में सवाल किया कि वो क्या तेलंगाना से धान खरीदेगी या नहीं। धरना चौक इंदिरा पार्क पर अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 10 मिनट तक बातचीत की और उनसे मिन्नत समाजत भी की और कहा कि वो रियासत से धान खरीदे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो नहीं जानते कि आखिर मरकज़ चाहती क्या है, वो किसानों को जिंदा भी देखना चाहती है या नहीं। उन्होंने कहा कि टीआरएस किसानों की हमेशा से हमदर्द रही है और वो आगे भी रहेगी। उन्होंने मुखालिफ किसान क़वानीन की बर्खास्तगी के लिए खून का आखिरी खतरा भी बहाने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंतखाबात में सर्जिकल स्ट्राइक की बातें की जाती हैं और मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी का माहौल पैदा किया जाता है, लेकिन किसानों के बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने रियासत की तमाम सियासी जमातों से अपने तमाम इख्तलाफात और नजरियात को बाला ताक रखकर रियासत के किसानों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడానికి అద్భుతమైనటువంటి పోరాటం మనం చేసి రాష్ట్రం సాధించుకున్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ రైతాంగ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలని, రైతు ప్రయోజనాలు రక్షించుకోవాలని ఈ యుద్ధాన్ని మనం ప్రారంభించాం. ఈరోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంతో ప్రారంభమైన ఈ యుద్ధం ఇక్కడికే ఆగదు. అవసరమైతే మనం ఢిల్లీ వరకు కూడా యాత్ర చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎక్కడి దాకైనా సరే పోయి మన ప్రజల ప్రయోజనాలు రక్షించుకోవాలి. తెలంగాణ పోరాటాల గడ్డ, విప్లవాల గడ్డ, తనని తాను ఎట్లా రక్షించుకోవాలనో బాగా తెలిసిన గడ్డ. పరాయి పరిపాలకుల యొక్క విష కౌగిల నుంచి బయటపడి ఇప్పుడిప్పుడే స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకొని ఒక అద్భుతమైన పద్ధతిలో ముందుకు పోతున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాంగానికి, రాష్ట్ర రైతాంగానికి అశనిపాతంలాగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు దాపురిస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి, వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించడానికి మనం ఈరోజు ఈ యుద్ధానికి శ్రీకారం చుట్టాం. చాలా సందర్భాల్లో చాలా రకరకాల వితండ వాదాలు చేసేటువంటి దేశాన్ని పరిపాలించే పార్టీ నాయకులు రకరకాల వాదాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మనం ధర్నా జరిపినాం నియోజకవర్గ కేంద్రాలలో. అక్కడ మంత్రులు, శాసనసభ్యులు అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వమే ధర్నా కూర్చుంటుందా అని మాట్లాడినారు. 2006లో ఆనాడు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి, నేడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు మనం ఇలా 2 గంటల వరకే కూర్చుంటున్నాం కానీ ఆయన सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा किया कि वो मुंबई हाईकोर्ट की रूलिंग की रोशनी में मुसलमानों को तालीम के शोबे में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत सेक्युलरिज्म का दावा करती है तो उससे अदालत की रूलिंग पर अमल करना चाहिए। मुसलमान रियासत में तालीमी और माशी तौर पर पसमानदा हैं, उन्हें मजहब की बुनियाद पर न सही पसमानदगी और ज़ात की असास पर तहफ़्फ़ुज़ात देने की हाईकोर्ट ने वाज़े तौर पर हिदायत दी है। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों की अगर हालत बेहतर होती है तो हुकूमत को ये बताना चाहिए कि आखिर कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ अराजी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद के मजलिस रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान भी मौजूद थे। क़ब्ल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के तरक्याती हालात पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के बारे में अहम आप बोलो, आप एमपी औरंगाबाद। नहीं, ये इम्पोर्टेंट इशू था, इसीलिए तो आपको जहमत दी गई, सेमिनार किया गया। ये रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जरूरत से जिंदा नहीं रह सकता, तो नाइंसाफी खत्म होना जरूरी। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को, जिसको मुंबई हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि
एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमुलगेट करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर है। भाई आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना, तो ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पूरे मुसलमानों को नहीं। वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, इसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। सवाल ये होता है, देर हो चुकी है इस चीजों, हाँ बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत पहले हुआ था आरक्षण का। अच्छा, उसके बाद 2-3 साल निकल गए, अच्छा, फिर आप उसको उठा रहे हैं, तो क्यों? अच्छा, तो मराठाओं को देर नहीं हुई। हाँ, अभी हम भी रोड पे निकलेंगे ना, वही चाहते हैं क्या? भाई आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम का सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड। आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ये और बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, अब दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक, इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तब बोलेंगे 6 सालों के केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है। 1 जून की पुलिस टास्क फोर्स ने न्यू उस्मानगंज में एक गोदाम पर धावा करके ममनुआ तंबाकू अशिया का भारी जखीरा जब्त किया, जिसकी मालियत 57 लाख रुपए बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस ने गोदाम के मालिक डी चिन्ना नागाराजू को गिरफ्तार कर लिया है। जब्तशुदा अशिया में रत्ना जर्दा और कई किस्म के कवाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नागाराजू भारत एजेंसी के नाम से एक इदारा कायम किया और पूरे शहर हैदराबाद में ममनुआ तंबाकू अशिया सप्लाई करता था। इंस्पेक्टर केवी सुब्बाराव की क़यादत में पुलिस की टीम ने यह धावा किया और मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक इंटर स्टेट बैंड टोबैको सप्लायर की गिरफ्तारी हुई और अभी तक रिकवरी के मुताबिक 1475 kg ऑफ बैंड चूइंग टोबैको, जिसका मार्केट वैल्यू 57 लाख रुपीस से ज़्यादा है, उसका रिकवरी हुआ। और इस सिलसिले में अफजलगंज पुलिस स्टेशन के साथ टास्क फोर्स वालों ने गोडाउन रेड करके एक आदमी जिसका नाम है डी चिन्ना नागराजू, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो बंडी मेट्टा कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती साहब के लीडरशिप में उनके ऑफिसर केवी सुब्बाराव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और सब इंस्पेक्टर ऑफिसर सी वेंकटेश, गोविंद स्वामी, जी श्रीनिवास रेड्डी, पी वासुदेव, ईस्ट जोन टास्क फोर्स की पूरी टीम और साथ में एम रविंदर रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अफजलगंज, ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। इस मौके पे मीडिया और प्रेस के तरफ से पब्लिक को हम एक अपील करना चाहते हैं कि बैंड टोबैको, गांजा, इस तरह के आइटम के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको है
तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा 9490616555 इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपका आइडेंटिटी, आपका नेम, वो सीक्रेसी हम लोग मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। और कुछ? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने एग्रीकल्चर कमिश्नरेट के सामने कांग्रेस की रैली से खिताब करते हुए ऐलान किया कि वो रियासत के किसानों के लिए अपनी जद्दोजहद को इंसाफ के उसूल तक जारी रखेंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के धरने को तमाशा करार दिया और कहा कि किसानों से थोड़ी बहुत हमदर्दी होती तो चीफ मिनिस्टर भी किसी किसान के घर जाते और इसकी विपता सुनते। साबिक वजीर शब्बीर अली ने कहा कि अगर रियासत के किसानों से धान न खरीदा जाए तो उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी और उन्हें बेपनाह मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। शब्बीर अली ने एग्रीकल्चर कमिश्नरेट के सामने पार्टी की रैली से खिताब करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। रियासत हुकूमत ने धान का जखीरा करने के लिए 6000 मराकज कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी निस्फ तादाद के मराकज भी कायम नहीं किए गए। తర్వాత అకాల వర్షాల వలన పంట నష్టమైతుంది। 15 దినాల నుంచి ఆ పంటకు చూసుకుంటూనే ఆ కల్లం దగ్గరనే పండుకుంటూనే ఇద్దరు రైతులు నా జిల్లాలో చనిపోయినారు। ఒక రైతు హార్ట్ అటాక్ తో అదే కల్లం మీద పండు, ఇంకో రైతు పాము కరిసి ఆ ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీ కామారెడ్డి జిల్లాలో పోయినారు। దాంతో సహా ఇవాళ వర్షాలు రావడంతో ముఖ్యంగా నా జిల్లాలో నా నియోజకవర్గంలో కూడా మరి వేల టన్నులు వరి ధాన్యము నీళ్ళలో కొట్టుకుపోయింది। చూసే నాతు లేడు, ఎంఆర్ఓ రాడు, అధికారులు రారు। కొనుగోలు సెంటర్లో ఇప్పుడే పెద్దలందరూ చెప్పినట్టు కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు। మరి దానికి ఎవరు జిమ్మేదారు? 6000 సెంటర్లన్నీ 2000 సెంటర్లు కూడా పనిచేస్తలేరు। ట్రాక్టర్ రావడం లేదు, కొనుగోలు సెంటర్లకు వెళ్ళి కాటా చేసి రైస్ మిల్ కు తీసుకుపోవడం లేదు। ఇన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి। దాంతో సహా మరి ఇంకా రాబోయేది ఖరీఫ్ గురించి, రబీ గురించి ఏం చెప్తలేవు। మరి ఏం చేయాలి రైతులు? ఇప్పటికే 10-15 దినాల వరకు రబీకు సమయం అయిపోయింది। మరి ఏం పంట వేసుకోవాలా ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలా। ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు మా శ్రీధర్ బాబు చెప్పినట్టు అందరికీ ఆస్మాన్ పే తూకేతో జమీన్ పే గిడతా। ముఖ్యమంత్రి నువ్వు ధర్నాలు చేసి వచ్చినావు, కానీ ధర్నా చౌక్ బంద్ చేసినావు। ఇవాళ బిడ్డ నీకు సిగ్గు శరం రావాలా? ఏ ధర్నా చౌక్ బంద్ చేసినావు, ఇవాళ అదే ధర్నా చౌక్ లో పోయి ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చున్నావు। నీకు పాలన చేయి, పరిపాలన చేయమని తెలంగాణ ప్రజలు ఓట్లేస్తే నువ్వు పోయి మోదీ గారికి కాల్మొక్కి ఇక్కడికి వస్తే ముझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्यार। सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक देव जी की 552वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में जो कि प्रकाश उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, सिख बिरादरी ने चारशंबे को गुरुद्वारा साहिब अशोक बाजार से एक जबरदस्त जुलूस निकाला, जिसमें हजारों सिख मर्द व खवातीन और बच्चे शरीक थे। जुलूस में मुख्तलिफ झांकियां और कीर्तन ग्रुप भी शामिल थे। जुलूस अफजलगंज, सितंबर बाजार, उस्मानगंज, मुसलमान मार्केट, पुतली बौली, गोलीगुड़ा से होता हुआ गुरुद्वारे को वापस पहुंचा। जुलूस में लाठी और तलवार के करतब का मुजाहरा भी किया गया। पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर माकूल इंतजाम किए थे। मुख्तलिफ तंजीमों और सिख ताजरीन ने जगह जगह खैर मकदमी स्टेजेस लगाए और जुलूसियों के लिए स्नैक्स, पानी और शरबत का इंतजाम किया था। साबिक वजीर और बीजेपी के रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत के किसानों की आंखों से आंसू रवा है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी फसल सड़ी और गली जा रही है। उन्हें इसका खरीदार नहीं मिल रहा है। बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि अपनी नाकामियों का घड़ा चीफ मिनिस्टर मरकज के सर पर फोड़ रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि रियासत में किसान सबसे ज्यादा परेशान है और वो खुदकशी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि हुजूराबाद में टीआरएस की नाकामी के बाद ही चीफ मिनिस्टर धरना देने के लिए प्रगति भवन से बाहर आए हैं और उन्हें इसके लिए मजबूर होना पड़ा है। కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వకుండా రైతులే వాళ్ళంతర వాళ్ళ ట్రాక్టర్లు తీసుకుపోవాలని చెప్పి హుకుం జారీ చేస్తే ఒక్కొక్క ట్రాక్టర్ 2 days 3 days అన్లోడ్ కాకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న తీరు, కళ్ళలోని కాంటా పెట్టేటప్పుడే ఐకేపీ సెంటర్లలో 40 కిలోల బస్తాకి 2 కిలోలు ఎక్స్ట్రా పెట్టి పంపుతున్నప్పటికి కూడా ఆ 2 కిలోలు పోను
మరో 2 కిలోలు 3 కిలోలు అదనంగా కట్ చేసినటువంటి నీచమైన పరిస్థితి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒక క్వింటల్ ప్యాడీ వెనుక 8 నుంచి 12 కిలోలు కట్ అవుతా ఉంది. దాని మీద దృష్టి పెట్టరు. గతంలో ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అన్ని పార్టీల వాళ్ళని కూడా సీజన్లో కూర్చోబెట్టి సమాలోచన చేసి ఏ సమస్య రాకుండా చూసుకునేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉండే. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం నాకే అన్ని తెలుసు, నేనే అన్ని చేయగలను, ఎవరి సూచనలు అక్కర్లేదంటే ఒక అడమెంట్ యాటిట్యూడ్తో नामपल्ली के बजली सर्कुलर असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने अपने इलाके के तरक्याती उमूर पर जोनल कमिश्नर जेएसएमसी खैरताबाद से नुमाइंदगी की। उन्होंने तमाम मुरदलता व कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स आरिफ रिजवान, डॉक्टर शेख कासिम, मोहम्मद मूसा, सरफराज इंजीनियर, जफर खान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन और दूसरे भी उनके हमरा थे। नेकरामपुरे में वक्फ की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने का अब्दुर्रहमान ने मुतालबा किया है। अब्दुर्रहमान ने मीडिया को बताया कि सर्वे नंबर 61 के तहत अराजी को पट्टे की अराजी बताते हुए मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होकर स्टे ऑर्डर भी हासिल किया गया है। अब्दुर्रहमान ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से अपील की कि वो इस अराजी को गैर मजाज कब्ज़ों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है। मैं दरगाह सैयद असदुल्ला शाह क़ादरी के प्रोडक्शन में हूँ। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। जो कल जो है मुस्तफ़ा साहब जो है कल वीडियो भेजाए, कुछ गलत अल्फाज बोल रहे कि वो सैयद दरगाह असदुल्ला शाह क़ादरी की नहीं होती प्रॉपर्टी बोल के जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं कल की तारीख़ में, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी है और उसकी प्रूफ मेरे पास है। वक्फ क्रिमिनल में हम जो पूरा उसके अंदर ऑर्डर है हमारे पास 2013 में उनके ख़िलाफ़ जो है मैं ऑर्डर ले लिए हम लोग 12-15 मिल के। हमको सैयद सुल्तान मोहिद्दीन साहब जो है मुतवली साहब जो है हमको लीज़ दिए थे, हमने जाके वक्फ क्रिमिनल में ऑर्डर ले लिए। उन्होंने बोलते गजीट प्रॉपर्टी नहीं होती। सर्वे नंबर 61 ऑलरेडी 61 सर्वे नंबर 89 गजीट में मेंशन हो चुका है। उसके सैयद रसूल साहब मुतवली है और दरगाह असदुल्ला शाह क़ादरी के जो है ना उनके पूरे पुराने आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। सैयद रसूल साहब के वालिद का नाम सैयद वज़ीर अली शाह क़ादरी, उनसे रिकॉर्ड है, उनके वालिद का रिकॉर्ड है। मेरे पास जो है मुंतखब है 252 मुंतखब जो है सैयद वज़ीर अली शाह क़ादरी जो है उनके साथ में सैयद रसूल साहब के पूरा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड 400 साल पुराना ख़दीम रिकॉर्ड है साहब मेरे पास, जो है आसाम ख़दीमा से मैं निकाला था। और एक क्या है बोले तो सर्वे नंबर 61 पे मुस्तफ़ा जो साहब जो बयान दिए है कल जो है मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग जो बयान दिए है, वो बयान की तरफ से मैं आज आके मीडिया के सामने डिक्लेरेशन दे रहा हूँ साहब। मीडिया वालों को मैं आज देना चाह रहा हूँ ये बयान है OS 43 जो है OS 43 OS है जो 2013 में मेरे मोहम्मद इब्राहिम बोल के मेरे भाई साहब है उनको भी लीज़ दिए थे। हम जो है वक्फ क्रिमिनल में उनको चैलेंज करें क्या बोल के खतीजा बेगम जो उनके वालदा है, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग है, मिर्ज़ा यूसुफ बेग है, उनको हम चैलेंज ये करें कि भाई ये वक्फ की नहीं है तो आप आके ले लो। हम इसमें क्या है ऑलरेडी एक्सपर्टी ऑर्डर उनके खिलाफ 2013 में ले के बैठे हुए। हम वक्फ बोर्ड की जाके हर दिन जो है इतला कर रहे हैं। ये वजह से जो भी है डॉक्यूमेंट उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट फेक कर रहे थे। आप आओ 89 की गज़ेट को चैलेंज कर रहे थे, हम ऑलरेडी चैलेंज कर लिए। 89 की गज़ेट के अंदर मेंशन हो गया था, पूरा 100% मेंशन होगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उन्होंने सेकेंड सर्वे रिपोर्ट बताते, सेकेंड सर्वे रिपोर्ट की कॉपी वर्जिनल सेक्रेटरी से जाके लियो। बोलो उनको सेक्रेटरी में क्या बोले उसके अंदर एक ही बोले सर्वे नंबर 61 वक्फ प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 61 वक्फ प्रॉपर्टी। आपके दम है मुस्तफ़ा बेग साहब, आप जाइए सेक्रेटरी से वर्जिनल कॉपी बताइए। जितने भी मीडिया वालों को बताना चाह रहे ना वो वर्जिनल बताइए। मेरे एक रिक्वेस्ट है हमारे ये अकबर साहब जो हमारे असेंबली में आवाज़ उठा रहे वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ बोल के, क्यों नहीं बचा रहे? हमारे CM साहब जितना वादा कर रहे हैं। हमारे सलीम साहब से एक रिक्वेस्ट है हमारी, सलीम साहब हम लोग OS 19 OS जितने भी हम लोग नंबर आ रखे OS 43 ऑफ है, OS 52 है, हम लोग 12 या 15 जने मिलके वक्फ क्रिमिनल में ऑलरेडी जो है हम एक्सपर्टी ऑर्डर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग पे ला लिए साहब।
हमारी हर दिन आपसे एक ही गुजारिश है कि हम किराएदार बनते बोल के आपको आके हर दिन चेक कर रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया में आके आपको यही बोला साहब, हम लोग को किराएदार बना लो, ज़मीन वक्त की बच जाती साहब, करोड़ों की ज़मीन है, लाखों करोड़ों की ज़मीन चले जा रही। हमारा एक सलीम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी काम है आपका इसकी बर्खास्त करके इसके अपने हाथ में ले लो साहब। ये ज़मीन वक्त की करोड़ों की है। मुस्तफ़ा बेग ऑलरेडी 2013 में एक्सपर्टी आर्डर हमारे पास आ गया मुस्तफ़ा बेग के ख़िलाफ़। आपकी ये गुजारिश है साहब, हमारे सीएम केसीआर साहब भी इसके अंदर बहुत एक्शन ले रहे हैं। सलीम साहब आपसे भी एक गुजारिश कर रहा हूँ सलीम साहब, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के हाथ से ये प्रॉपर्टी मुस्तफ़ा बेग से छीन लेके अपने हाथ में रख लो साहब। ऑलरेडी आप हयूम खान साहब के पर इतना एलिएशन लगा रहा हूँ, आपके डिपार्टमेंट में लगाई इसी बात करी साहब, आप भी आ जा रहे इसके अंदर। रिक्वेस्ट है सलीम साहब आपसे एक बात करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। ये OS 12 या 15 केसेस है साहब, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ इसके बारे में। आप आके जो है इसके पर मीडिया के अंदर मैं आपको बोलने की वजह है कि जैसे सलीम साहब आपको ये जितने भी एक्सपर्टी आर्डर है मुस्तफ़ा मिर्ज़ा यूसुफ बेग उन लोगों के नाम पे है। उनकी खतीजा बेगम उनके वालदा बोल रहे, वालदा की ज़मीन नहीं होती, ये अल्लाह की ज़मीन है। उनके वालदा की नीयत में ऑलरेडी मेरे पास जो ऑर्डर में ऑलरेडी मैं लिया हुआ हूँ, ये टोटली बता रहा हूँ आपको, ये ऑर्डर कापियाँ पूरे जितने भी है हमारे को वक्त क्रिमिनल में ऑलरेडी हमको जजमेंट डिग्री जो है पूरा 100% हो चुका है इसके अंदर, और उन्हें एक्सपर्टी ऑर्डर है इसके खिलाफ, हमारे को मुस्तफ़ा बेग के खिलाफ है साहब। ये जो परमिशन कैंसिल बल्कि हयूम खान साहब के ऊपर दावा कर रहा, उन्हें दावा गलत कर रहा है। परमिशन ऑलरेडी इसका कैंसिल करा है। इस वाले वाक़े बेचारे मेहनत कर रहे थे, उन्होंने आपके वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ को रख के जो है उन्हें बदनाम करना चाह रहा है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी जो काम करे हयूम खान साहब, हमारे उनका शुक्रगुजार है, आपका भी बहुत शुक्रगुजार है। आप जो भिजाते रहते टीम को आपकी, हम आपका शुक्रगुजार है। लेकिन इसके हाथ से जो प्रॉपर्टी बची हुई है, जो भी है 89 की गज़ीट है ना साहब, वो गज़ीट को आप फॉलो करके ज़मीन में ऑलरेडी सर्वे नंबर 61 मेंशन है साहब उसके अंदर। उन्हें सेकेंड सर्वे रिपोर्ट बताता हूँ, सेकेंड सर्वे रिपोर्ट में ऑलरेडी जो है हम जो है उसके वक्त क्रिमिनल में उसका पूरा चैलेंज करें। 89 की जो गज़ीट है वो गज़ीट में पूरा मेंशन है साहब, ये 89 की गज़ीट है। 89 की गज़ीट में ऑलरेडी सर्वे नंबर 61 उन्हें बोलता मेरी ज़मीन नहीं खरीदा। सैयद रसूल साहब इसमें मुतवली है, मुतवली के बेटों से ख़रीदा, चोर है मुतवली के बच्चे, ऑलरेडी जो कर रहे हैं वहाँ गलतियाँ मुतवली के बच्चियाँ करें, जो भी है दरगाह के जो मुतवली जो बनाए आप उन्हें भी चोर है, वो सब बिल के बेच के क्या कर रहे हो साहब। वो ज़मीन 63 वगैरह 63 सर्वे नंबर को बता रहे, सर्वे नंबर नहीं है तो एक ऑलरेडी मेरे पास मुंतखब है 252 जो मुंतखब है ना साहब, वो मेरे घर का नहीं है। वो 252 मुंतखब जो है मैं ऑलरेडी जो है वहाँ से निकाला, 8 चीज़ से निकाला। ये मुंतखब है 252 ख़ानदानी जो दरगाह असदुल्ला शाह खादी जहाँ से गिरेवे यार्ड है ना साहब, उस गिरेवे यार्ड के अंदर जो है 252 मुंतखब है। मुंतखब से गज़ीट नोटिफिकेशन प्रॉपर्टी हुई। ये 252 मुंतखब को आप चेक करो मेरे तरफ सलीम साहब ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाना अपन मुसलमानों का काम है। आप अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, इंशाल्लाह आपकी मेरे को मालूम है ORC यहाँ पट्टे होते ऐसे कहिए आप कैंसिल कर दिए, आप इंशाल्लाह उसको कैंसिल कर सकते हैं हमारे सलीम साहब। अल्लाह के आज से ज़मीन बचा लो सलीम साहब। 61 सर्वे नंबर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। राम रेड्डी साहब भी जो है इस पर एक्शन ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैं ऑर्डर लिया, इंजंक्शन ऑर्डर लिया और एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं प्रोटेक्शन करूँगा, मेरा वादा है कि अल्लाह ना अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ये ज़मीन आप जैसे लोग रहेंगे इंशाल्लाह। सलीम साहब क्यों नहीं ले रहे, ये देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर पूरे एम्प्लॉयज़ को भिजा के उसकी ज़मीन को हासिल कर लीजिए साहब, मेरी रिक्वेस्ट है सलीम साहब, इंशाल्लाह आपको वाक़ करिए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गजारा और भोपाल की निगरानी में पुलिस कामाटीपुरा ने जुमेरात की शाम अपने हुदूद में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 14 रोडी शीटों की काउंसलिंग की गई। बिना दस्तावेजात की पाई गई 22 गाड़ियों को जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कार्डन सर्च में गांजा और नशा करने वालों का पता चलाने की कोशिश की गई। नौजवानों को मंशियात से उन्होंने दूर रहने की तलकीन की। कामाटीपुरा एरिया में कार्डन सर्च करे ACP चारनार विक्रम रेड्डी साहब और इंस्पेक्टर कामाटीपुरा राम बाबू और उनके टीम पूरे यहाँ पे कार्डन सर्च करे। इसमें 52 व्हीकल सीज के, इसके पास ठीक तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और 14 राउडीज़ को काउंसलिंग के इसमें, और पूरी एरिया में पूरी सर्च किए और सब राउडीज़ को भी काउंसलिंग किया। हमारी मकसद है कि इस एरिया में अमन रहे, स्पेशली रात टाइम में जो हरकतें हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर इतना कार्डन सर्च करने के बाद में ख़ास तौर पे साउथ जोन में क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है, मर्डर नहीं
मर्डर हुए, किराई मर्डर तो एक भी नहीं हुआ इस साल में। एक रैन बाज़ार में हुआ, वो भी उसका चादर घाट का रोडी शीटर है वो। किराई मर्डर्स का तो एक भी नहीं हुआ इस साल का। उस सब लोग उनके भाई है जो किए, उनके रिश्तेदार किए, उसमें कोई किराए का काम बात ही नहीं उसमें। और एक ऐसा एक भी मर्डर नहीं हुआ जिस वो प्री प्लान्ड है साल में। जो कुछ भी है वो छोटे छोटे इश्यूज़ पे ही हुए पूरे। अभी तक जो भी प्रिवेंटेबल है उनसे ज़्यादातर एक जो रैन बाज़ार का हुआ उससे उसके बगैर इस साल में पूरे जो है वो छोटे छोटे इश्यूज़ में हुए, रिश्तेदारों में हुए, नेबर्स में हुए, और एक दो सेक्सुअल जलसी के वजह से भी ऐसा कुछ है। टोलीशो की मोहम्मदी लाइन से एक 38 साल खातून उज़मा सुल्ताना शाशंबे की सहपेड़ से लापता है। पुलिस लंगर में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि उज़मा सुल्ताना लंगर हाउस की दरगाह जाने के लिए घर से निकली थी। उसकी जहनी हालत भी ठीक नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले नगर कर्नूल की तरफ से उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रजवी के खिलाफ सुप्रीटेंडेंट पुलिस को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मलून रजवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। सदर जिला मजलिस जावेद अहमद ने बताया कि वसीम रजवी आनत रसूल का मुर्तकिब है और उसकी किताब से लाखों मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए हैं। वो एक तरफ मुसलमानों को मुश्तिल करना चाहता है तो दूसरी तरफ हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वसीम रजवी को सख्त से सख्त कवानीन के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इस मौके पर सेक्रेटरी सैयद अली हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल कुद्दूस, खाजिन मोहम्मद मुनव्वर, रुकन शूरा मोहम्मद फ़हीम, कलवा कुर्ती टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तार, अचमपेट टाउन प्रेसिडेंट सैयद गौस भी मौजूद थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान में वाक़ ननकाना साहिब जाने वाले हिंदुस्तानी ज़ायरीन के लिए मुफ्त बस सर्विस फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने हुकूमत हिंद और पाकिस्तान से ज़ायरीन के लिए अपने क़वायद और क़वानीन में नरमी पैदा करने की अपील की। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम हिंदुस्तानी शेयर मार्केट में दाखिल हो गई है और इसके साथ ही उसकी हसीस में 26% का इजाफा हुआ है। पेटीएम इब्तदाई मरहले में ही हिंदुस्तान में $2.5 बिलियन जमा करने में कामयाब रही। पेटीएम एशिया की तीसरी बड़ी कंपनी है जो हिंदुस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जगह बनाई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 11,919 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 470 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब 3,38,85,132 हो गई। दूसरी तरफ इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,64,623 तक जा पहुंची है। कल बुध को पूरे मुल्क में 12,32,505 कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 73,44,734 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके देने के बाद उनकी जुमला तादाद 114,46,00,000 हो गई है।